नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश पंचोली आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म मुकेश पंचोली पर। मेरे प्यारे साथियों, आपकी पढ़ाई को और अधिक मजबूत करने के लिए मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की चर्चा करता हूं और भी नक्शे के माध्यम से। इसी श्रृंखला में दोस्तों आज हम बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी जो राजस्थान की एक प्रमुख नदी होती है उसके बारे में बात करेंगे। ओके, वीडियो को एंड तक देखना और अपने साथियों तक जरूर शेयर करना और शेयर कर देना। दोस्तों देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे माही नदी के बारे में। माही नदी को बेसिकली 3 उपनामों से जाना जाता है। इसे दोस्तों एक तो आदिवासियों की गंगा के नाम से जानते हैं, इसे बागड़ और कांटल की गंगा भी हम कहते हैं, और इसे दक्षिणी राजस्थान की गंगा के नाम से भी हम जानते हैं माही नदी को। माही नदी की बात करते हैं। माही नदी दोस्तों दक्षिण से निकलती है और दक्षिण से दोस्तों वापस मतलब दक्षिण में प्रवेश करके दक्षिण में ही समा जाती है। ये इसके बारे में हम अगर राजस्थान के नॉर्मली नक्शे को देखें तो दोस्तों आप देखो यह माही नदी दोस्तों इधर से आपकी इसका उद्गम स्थल रहता है। इधर का जो एरिया रहता है आप राजस्थान, ये पूर्वी राजस्थान है और ये अपना दक्षिणी राजस्थान है। इधर दोस्तों आपका धौलपुर आ जाएगा, इधर आपका बांसवाड़ा आ जाएगा। इस दौरान दोस्तों ये पूरा जो एरिया कवर करता है, ये एक अंतरराज्य सीमा होती है मध्य प्रदेश की, जो 1600 किलोमीटर के दायरे में कवर करती है और राजस्थान के 10 जिले इससे टच में रहते हैं। ओके, मध्य प्रदेश जो होता है वो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की ओर से दिशा बनाता है। यहीं से माही नदी उद्गम होता है, यहां से उद्गम स्थल है। तो ये एरिया है दोस्तों, यह है आपका विंध्याचल की पहाड़ियां। इधर है दोस्तों विंध्याचल की पहाड़ियां जो अप मेरू पर्वत है, जो आपका एमपी का जो धार जिला है वहां से माही नदी क्या होती है, निकलती है, उद्गम होता है। उसके बाद दोस्तों माही नदी दोस्तों यहां से निकलकर दोस्तों यहां तक आप जानते हो ये आपके यहां एरिया में कवर करती है और बांसवाड़ा के एरिया में दोस्तों माही नदी कवर करती है। बांसवाड़ा में दोस्तों माही नदी क्या करती है, आपकी एंटर करती है। ओके, उसके बाद दोस्तों माही नदी जैसे बांसवाड़ा कवर करती है दोस्तों आप जानते हो ये इधर कर्क रेखा को काटती है। क्या कहती है, कर्क रेखा को यहां पर काट देती है। ओके, उसके बाद दोस्तों माही नदी इधर चलती चलते चलते दोस्तों यहां पर आपका आता है माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध दोस्तों कब बना था, 1972 में बना था दोस्तों, और ये बांसवाड़ा में बना था। ओके, माही बजाज सागर बांध दोस्तों जिससे 140 मेगावाट विद्युत उत्पादन थी संपूर्ण राजस्थान के लिए। माही बजाज सागर बांध दोस्तों राज्य का सबसे लंबा बांध है, 3109 मीटर के दायरे में ये ऊंचा है। ओके, 3109 मीटर है। इसके साथ साथ दोस्तों माही नदी इधर आके दोस्तों यहां पर आती है डूंगरपुर में। कहां आती है, डूंगरपुर में। डूंगरपुर माही नदी के किनारे दोस्तों एक तो गलियाकोट है और एक आपका वेणेश्वर धाम है। ओके, जब आप देखते हो दोस्तों ये एरिया है आपका वेणेश्वर धाम का। क्यों, क्योंकि दोस्तों यहां पर आपकी एक आती है आपकी सोम नदी, एक आती है आपकी जाखम नदी और एक आती है माही नदी। और सोम, माही और जाखम का जो संगम होता है वो वेणेश्वर धाम पर होता है, जहां पर जो मेला लगता है दोस्तों माघ पूर्णिमा में। माघ पूर्णिमा में दोस्तों यहां पर एक मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों ये एरिया वापस दोस्तों आपकी बांसवाड़ा में आके दोस्तों ये वापस कर्क रेखा को काटते हुए दोस्तों खंबात की खाड़ी ओके गुजरात के अंदर दोस्तों क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है और वहां पर दोस्तों ये इसकी समाप्ति स्थल हो जाती है। तो कहने का मतलब है कि माही नदी जो है वो राजस्थान के केवल 2 जिलों के अंतर्गत बहती है, एक बांसवाड़ा और एक आपका डूंगरपुर, और ये उल्टे यू आकार की नदी है। कर्क रेखा को दोस्तों ये नदी 2 बार काटती है। माही नदी के किनारे दोस्तों गलियाकोट है और एक वेणेश्वर धाम है। सोम, माही, जाखम दोस्तों जहां संगम होता है वहां पर वेणेश्वर धाम होता है। खंडित शिवलिंग की पूजा होती है। माघ पूर्णिमा में मेला लगता है जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। माही नदी की बात करें, माही नदी के अंतर्गत इसकी सहायक नदियों की बात करें तो आप देख सकते हो मोरेन नदी इसकी सहायक नदी है, सोम नदी इसकी सहायक नदी है, जाखम नदी इसकी सहायक नदी है, इसके अलावा अनास नदी इसकी सहायक नदी है, चाप नदी सहायक नदी है और ऐराव नदी सहायक नदी है। ये 6 नदियां माही नदी की सहायक नदियां, दोबारा रिपीट करूंगा, अनास नदी, मोरेन नदी, सोम नदी, जाखम नदी, ऐराव नदी और चाप नदी, ये 6 नदियां दोस्तों माही नदी की दोस्तों सहायक नदियां आती है। साथ ही साथ दोस्तों आपको मैं ये बता दूंगा माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर आती है। माही नदी पर दोस्तों एक माही परियोजना बनी हुई है। माही परियोजना में दोस्तों राजस्थान की हिस्सेदारी 45% है और गुजरात की हिस्सेदारी 55% है। माही परियोजना के अंतर्गत दोस्तों 3 बांध है। एक कंडाना बांध है, कंडाना बांध दोस्तों गुजरात में, एक कागदी पिकअप बांध है वो बांसवाड़ा में, और एक माही बजाज सागर बांध है जो बांसवाड़ा में बना था 1972 में, जहां से 140 मेगावाट विद्युत उत्पादित की जाती है जो संपूर्ण राजस्थान में होते हैं। माही परियोजना का जो लाभान्वित जिला है वो दोस्तों आपका बांसवाड़ा है। बांसवाड़ा सर्वाधिक लाभान्वित जिला माना जाता है। बांसवाड़ा जिसे 100 द्वीपों का शहर कहा जाता है, बांसवाड़ा जिसे मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है, बांसवाड़ा दोस्तों जो सागवानों के लिए प्रसिद्ध होता है, और मक्का अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। आई होप दोस्तों आपको माही नदी से संबंध में, माही नदी
और माही बजा माही परियोजना, इन दोनों के बारे में जो आपको जानकारी मैं देना चाहता था वो आपको जानकारी समझ में आ गई होगी। और यहां से आपका एक प्रश्न रेडी हो जाएगा दोस्तों। तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए दोस्तों, आपको माही नदी के बारे में और माही परियोजना के बारे में ये दोनों जानकारी समझ में आई या नहीं। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, माही नदी 3 राज्यों में चलती है। इधर एमपी से आती है, राजस्थान में प्रवेश करती है और गुजरात में समा जाती है। तो माही नदी 3 राज्यों के अंतर्गत होती है, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। ओके दोस्तों, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। इसी प्रकार दोस्तों आप लोगों के लिए अब मैं डेली छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से आपकी तैयारी को और अधिक गजब करने वाला हूं और आपको राजस्थान के पूरे नक्शे का दोस्तों भ्रमण कराऊंगा दोस्तों, नदियों के माध्यम से और अदर टॉपिक के माध्यम। ओके, धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना दोस्तों कि ये टॉपिक समझ में आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू सो मच दोस्तों।